आस्था अपने घर में सबसे बड़ी थी। उससे छोटे दो भाई बहन थे। वह घर में माता पिता, दादा दादी सबकी लाडली थी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते आस्था अपनी जिम्मेदारियां भी बड़े अच्छे से समझाती थी। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी और उसने अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पूरी कर ली थी और अब वह एमबीए बीएड कर चुकी थी। उसके पिताजी ने अपने ही किसी रिश्तेदार के बताने पर उसका रिश्ता एक संपन्न परिवार में तय कर दिया था। आस्था के होने वाले पति भी काफ़ी समझदार और स्मार्ट थे। कुल मिलाकर आस्था को एक प्यार भरा वातावरण अपने ससुराल में मिलने की पूरी उम्मीद थी। आस्था का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, लेकिन वह शुरू से ही देख रही थी कि उसकी जेठानी उससे कुछ कटी कटी सी रहती थी। आस्था ने सोचा शायद उसका स्वभाव ही ऐसा होगा या फिर अभी मैं नई नई ससुराल में आई हूँ, इसीलिए मुझे ही ऐसा लग रहा है। आस्था ने ससुराल में पहुंचकर सबसे घुल मिल कर रहना शुरू किया और वह अपनी जेठानी को भी अपनी बड़ी बहन का दर्जा देने लगी। अपने घर में तो वह सबसे बड़ी थी, ससुराल में वह छोटी बहू थी। सब उसे छोटी बहू कह कर ही संबोधित करते थे। आस्था की माँ ने उसे कहा था कि बेटा, ससुराल में देवरानी जेठानी आपस में बड़ी अच्छी सहेलियां बनकर रह सकती हैं और एक दूसरे के कामों में मदद करके उनमें आपस में लगाव भी बढ़ हो जाता है। क्योंकि तुम घर में छोटी हो तो तुम अपनी सास के साथ अपनी जेठानी का मन भी जीतने की कोशिश करना। अपनी माँ की बताई हुई बातों को अपने पल्ले से बांध आस्था ने उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही जेठानी के पास में आने की कोशिश करती तो आस्था की जेठानी उसे नेग्लेक्ट करके अपने ही आप में मस्त रहती थी। शुरू में तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, कई बातों को मन में रखा जाए तो वह हमेशा के लिए एक टिस बन जाती हैं। आस्था ने अपने पति से अपनी जेठानी के स्वभाव के बारे में बात करी तो राजीव ने भी यही कहा कि मेरी भाभी थोड़ी अलग टाइप की हैं। वह अगर ठीक से बात कर ले तो ठीक है, वरना तुम ज़्यादा ध्यान मत देना। तुम जितने अपनेपन से उन्हें अपनाने के प्यार से अपनाने की कोशिश करोगी, वह तुम्हें उतना ही अपना अलग रूप दिखाएंगी। क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही देखता रहा हूँ कि मेरी भाभी थोड़ी जिद्दी किस्म की हैं और उन्हें अपने आगे कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। उन्हें दूसरे व्यक्ति में बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। अब शायद तुम्हारे आने से इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि पहले तो वह हमारे घर में इकलौती बहू थी। अब तुम भी आ गई हो तो शायद हो सकता है वह इसलिए तुमसे उखड़ी रहती है, तो तुम उनकी बातों पर इतना ध्यान मत देना। आस्था ने अपने ननद से भी इस बारे में बात करी तो उन्होंने कहा, हमारी बड़ी भाभी अपने स्वभाव के हिसाब से ही चलती हैं, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, वह अपने ईगो में ही अलग रहती हैं। आस्था को यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन अभी नया नया काम था तो उसे यहाँ चुप रहना ही ठीक लगा। आस्था अपनी मम्मी से भी फ़ोन पर बात किया करती थी तो वह यही कहती कि मेरी जेठानी पता नहीं मुझसे क्यों कटी कटी रहती हैं। मम्मी, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसे लगता था कि मैंने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दे दिया, लेकिन वह मुझे शायद अपनी छोटी बहन नहीं बना पाई। आस्था को लगा कि अगर इस तरह से घर में दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग मुंह बनाकर रहेंगे तो फिर सभी रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा और इससे तो हमारे ही परिवार की बदनामी होगी। आस्था की जेठानी को दो बेटियां थीं और धीरे धीरे आस्था यह भी महसूस कर रही थी कि उसकी जेठानी को यह डर है कि आने वाले समय में अगर आस्था को बेटा हो जाता है तो उसकी बेटियों की घर में कदर कम होगी,
क्योंकि पुरानी विचारधारा के परिवार में आस्था की सास और दादी सास दोनों ही पोते की चाह रखने वाली महिलाएं थीं। आस्था ने एक दिन अपनी जेठानी से उनके कमरे में जाकर कहा, दीदी, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे कोई नाराजगी है, लेकिन फिर भी आप मुझसे कटी कटी रहती हैं। अगर आप मुझे अपनी बहन बना समझकर अपनी सहेली बनाकर रखोगे तो हम दोनों बहनों से भी बढ़कर हो जाएंगी। आस्था की जेठानी ने हल्के मन से मुस्कुरा कर हामी भर दी। आस्था पढ़ी लिखी समझदार तो थी ही, उसने किसी धार्मिक किताब में पढ़ा था कि व्यक्ति को, विशेषकर स्त्री को, अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और अगर आपको उस स्त्री से दोस्ती करनी हो तो आप उसके बच्चों को प्यार से रखना शुरू कर दीजिए। वह स्त्री स्वतः ही आपके पास आ जाएगी और आपके साथ उसकी घनिष्ठता बढ़ जाएगी। आस्था ने भी इसी बात को अपने मन में धारण कर लिया और उसने अपने जेठ की दोनों बच्चियों को बड़े प्यार से रखना शुरू किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी जेठानी की जान अपने बच्चों में बसती है। बच्चियां भी धीरे धीरे अपनी चाची के साथ घुल मिल गई थीं और जब बच्चियां सारे दिन चाची चाची करती तो उसकी जेठानी भी आस्था के पास आने लगी थी। अपने मन की कुछ बातें उसे बताने लगी थी। कुछ घर में अगर कोई दिक्कत थी, सास के साथ उसको थोड़ा बहुत जो भी समस्या थी वह सब आस्था के साथ में वह शेयर करने लगी थी। आस्था भी बहुत खुश थी। घर का माहौल पहले बड़ा ही तनाव वाला रहता था, वहाँ पर धीरे धीरे माहौल खुशनुमा रहने लगा था। आस्था के प्रयासों को सफलता मिलने लगी थी और उसके इन प्रयासों को उसका पति राजीव और घर के अन्य सदस्य भी देख रहे थे और मन ही मन आस्था की प्रशंसा भी कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि आस्था ने अपनी जेठानी को सचमुच ही अपनी बहन बना लिया और जिस घर में सारे दिन तनाव और लड़ाई झगड़े की आवाज़ में आती थी, आज उस घर में बहुत ही सुख शांति थी। आस्था अपने घर को खुशहाल देखकर बहुत खुश थी और मन ही मन संतुष्ट भी थी कि उसके द्वारा किए गए कुछ प्रयासों से उसकी जेठानी के मन में जो माहौल था उसके प्रति और जो आशंका थी अपने भविष्य को लेकर, वह सब समाप्त हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी काल्पनिक लगी, लेकिन यह एक सत्य घटना है जो कि कल्पना से बहुत दूर है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।